वाई डू पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अच्छा, हम लोग अक्सर सुनते हैं ऐसे बहुत सारे नेगेटिविटी का सामना हमने मार्केट में करना पड़ता है। आपको करना पड़ता ही है कि नहीं? करना पड़ता ही हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस से फेल हुआ है। बहुत सारे बिजनेस से उसमें भी फेल हुआ है, इसमें भी फेल हुआ है, बट फेल होता क्यों है? पास क्यों नहीं होता है? फेल ही क्यों होता है ज्यादा से ज्यादा लोग, और कुछ गिने चुने लोग ही क्यों पास करता है? आइए वो भी देख लेते हैं। पहला बात है कि जब भी कोई इस बिजनेस को साइन अप करता है, वो क्या सोचता है? वो सोचता है बहुत आसानी से पैसा आ जाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जल्द से जल्द हम लोग अमीर बन जाएंगे। और ऐसा होता क्यों है? थोड़ा सा ऐसा होने के लिए खुद हम लोग भी जिम्मेदार है। क्योंकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह का सपना दिखाता है। क्यों? किसी भी तरह से वो अपना जेब से 2,000 रुपया निकाल के हमें दे दे, एक ज्वाइनिंग तो आ जाएगा। और इसीलिए शायद उनके मन में ऐसा चीज आ जाता है कि भाई 2,000 रुपया दे के एक प्रोडक्ट परचेस करने से ही आसानी से पैसा आने लगेगा, भर भर के आने लगेगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जल्द से जल्द अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा थिंकिंग होता है, इसलिए लोग काम करता ही नहीं है। अब काम ही नहीं करेगा तो खाक पैसा आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। दूसरा क्या रीजन है? तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे एक स्किल बेस्ड बिजनेस, ये कोई लॉटरी नहीं है कि हमने 1 करोड़ का लॉटरी खरीदा और बस चांदी चांदी हो गया। ये कोई लॉटरी नहीं है, एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। जो बिजनेस आज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर आज पढ़ाया जा रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूवन इस सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस का जो है तकमा इसको मिल गया। ये साइंटिफिकली प्रूवन बिजनेस है, और तभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मान्यता भी दिया है। उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाया है, आगे चल के उसका भी बात करेंगे। जब कोई ज्वाइन कर लिया और उनके मन में चल रहा है कि जल्द से जल्द पैसा आएगा, आसानी से पैसा आएगा, जब ऐसा नहीं होता है तब वो क्विट कर जाता है, यानी वो इस बिजनेस से जो है छोड़ के घर चला जाता है। दूसरा क्या रीजन है? नो प्रोडक्ट बिलीफ और नो प्रोडक्ट यूसेज, यानी वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता है। दे डोंट यूज द प्रोडक्ट देमसेल्फ, यानी वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? अगर आपका टीम में 100, 200, 500, 1,000 लोगों का टीम बन चुका है, आप खुद भी एक बार सर्वे करना, क्या आपका टीम में भी जो डेली यूजेबल सामान है अपने पास, अगर हर एक फैमिली महीने में एक एक पीस भी कंज्यूम करता है, तो कितना पीस कंज्यूम होना चाहिए? क्या ये हो रहा है? अगर ये नहीं हो रहा है तो ये मान लीजिए कि जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं वो अपना फैमिली में या खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर हम खुद ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरों को हम क्या ज्ञान देंगे? वो ज्ञान दिल से नहीं निकलेगा, वो ज्ञान बाहर से आएगा। और जो ज्ञान बाहर से आता है वो सामने वालों को टच नहीं करेगा। जो बात आपका दिल से निकलेगा वही सामने वालों को चुभेगा। तो बात दिल से कब निकलेगा? जब आप खुद इस्तेमाल करोगे, जब आपका फैमिली में इस्तेमाल होगा। लेकिन दुख की बात है कि मैक्सिमम लोग जो है कि खुद अपने फैमिली में, अपने परिवार में और खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो यूज करना पड़ेगा। दे डोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स। अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करेगा, उसका बेनिफिट उसको समझ में नहीं आएगा। दे कांट एक्सप्लेन रिजल्ट कॉन्फिडेंटली, यानी जब वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा उसका क्या फायदा है, उसका रिजल्ट कैसा है, कॉन्फिडेंटली सामने वालों के सामने वो जाहिर कर ही नहीं पाएगा। और जब आप ऐसा नहीं कर पाओगे, जब आपका बिलीफ ही नहीं है, जब बिलीफ नहीं है, जब विश्वास नहीं है, तब नो कन्विक्शन, यानी दृढ़ विश्वास भी पैदा नहीं होगा। और जब विदाउट कन्विक्शन, यानी जब दृढ़ विश्वास नहीं है, तब कोई सेल्स भी नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका बात पे दम ही नहीं है। तो सामने वाला क्यों बिलीव करेगा आपके बात पे? सामने वाला बिलीव नहीं करेगा। जब बिलीव नहीं करेगा वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा।
जब सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो टर्नओवर आपका नहीं आगे बढ़ेगा। जब टर्नओवर भी नहीं होगा तो इनकम कहां से आएगा? तो इनकम भी नहीं होगा। और इसलिए जो देखा गया है, प्रोडक्ट यूजर जो है वही अक्सर जो है बिजनेस में स्टे करता है, जो नॉन यूजर है वो स्टे नहीं करता है। 15,000 प्लस जो लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करके आईडी एक्टिवेट किया था, उसमें से जो है कि 1100-1200 लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, यानी वो लोग जो है स्टे कर चुका है। बाकी जो लोग हैं वो आज प्रोडक्ट यूजर भी नहीं है और वो आज सो गया है। यानी वही लोग जो है कि आपके साथ जो है रहेगा जो लोग प्रोडक्ट यूज करता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करे तो हमें सबसे पहले हमें पार्टी, अगर प्रोडक्ट यूजर नहीं है तो उनको प्रोडक्ट यूजर कैसे बना सकते हैं, हमें उस पे काम करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा फोकस हमें उसी पे ही करना पड़ेगा कि हर महीना जो डेली यूज करने लायक सामान है, भले वो हेल्थ केयर हो, भले वो पर्सनल केयर हो, कोई भी हो, या भले एग्रीकल्चर हो, लेकिन हर महीना यूज करने लायक कोई भी प्रोडक्ट जो है कि ये वो यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक्टिव रहेगा, जिंदा रहेगा, और आपका काम आसान होगा। आपका काम दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, 4 महीने का ही जो है कि वो मेहमान है, इतना मान लीजिए। फोकस ओनली ऑन ज्वाइनिंग नॉट कंजम्पशन। कुछ लीडर है, महान लीडर, जो लोग हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग तो ला देता है, लेकिन एक भी बंदा स्टे नहीं करता है। और वो 5 साल बाद भी स्ट्रगलिंग ही करता है, 10 साल बाद भी स्ट्रगलिंग करता है, 15 साल बाद भी स्ट्रगलिंग करता है, क्योंकि वो तो सिर्फ ज्वाइनिंग में ही फोकस किया है और उन्होंने लॉन्ग टर्म वाला कोई फोकस किया ही नहीं। इसलिए अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग में फोकस करने से नहीं होगा। आपको प्रोडक्ट हर महीना कंजम्पशन कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि फिर बोला हूं, आप लोगों का ही, किसी का टीम 100 का है, किसी का 200 का है, किसी का 500 का है, किसी का 1000 लोगों का टीम बन चुका है। 1000 लोगों को लाने वाला कौन है भाई? हम है क्या? है? हम नहीं है, अंकित सर भी नहीं है, कुछ सर भी नहीं है, ये सारे लोगों को लाने वाला आप ही है। लेकिन आज उस 1000 में से 900 लोग जो है सो गया है, 50 से 100 लोग हो सकता है कि प्रोडक्ट कंजम्पशन कर रहा है। इसीलिए हमें सिर्फ रिक्रूटमेंट के ऊपर नहीं, हमें मंथली प्रोडक्ट यूजर बन रहा है या नहीं बन रहा है उस पे भी हमें इक्वल फोकस करना पड़ेगा। हमें कस्टमर रिटेंशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। हर महीना रिपीट ऑर्डर आ रहा है उनकी फैमिली से या नहीं आ रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा और उस पे हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा। फोकस ओनली ऑन ज्वाइनिंग नॉट कंजम्पशन। यानी जब हम सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं और मंथली रेगुलर कंजम्पशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तब क्या होता है? हाई ड्रॉप आउट। मैक्सिमम लोग जो है ड्रॉप आउट हो जाता है। मैं ऐसा भी देखा हूं, 1000 लोगों का टीम है और उसमें से 100 लोग भी हर महीने रेगुलर कंजम्पशन करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो सोचिए, 1000 लोगों के पीछे कितना टाइम उनका गया है, कितना मेहनत उन्होंने किया है और कितना पैसा भी उनका खर्च हुआ है। बट उसमें से मुश्किल से 50 लोग भी आज हर मंथ रेगुलर कंजम्पशन करने वाला नहीं है। अगर यही उल्टा होता कि भाई 50-100 लोग नहीं कर रहा है, बाकी के लोग जो है हर महीना प्रोडक्ट कंजम्पशन कर रहा है, तो आज अगर एक भी नया ज्वाइनिंग नहीं होता तब भी उनका इनकम लाखों के ऊपर चला जाता, उनको कोई भी रोक नहीं पाता। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हाई ड्रॉप आउट होगा, इनकम कभी भी स्टेबल हो नहीं पाएगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो हो ही नहीं पाएगा। कंजम्पशन विल स्टेबिलिटी, रिक्रूटमेंट विल स्पीड। यानी कंजम्पशन जो होता है उससे हमें
स्टेबिलिटी मिलता है और रिक्रूटमेंट से हमें स्पीड मिलता है। तो रिक्रूटमेंट के साथ साथ मंथली रेगुलर कंजम्पशन हमें इक्वली फोकस करना पड़ेगा, इक्वली हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिल सकता है। वरना आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोग रिक्रूटमेंट ही करते रहेंगे, स्टेबिलिटी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, अगर हमें मनी फ्रीडम चाहिए, तो हमें ज्वाइनिंग के साथ साथ हमें मंथली कंजम्पशन के ऊपर भी सेम फोकस करना पड़ेगा। नो ट्रेनिंग नो सिस्टम, ऐसा अक्सर देखा गया है। मैक्सिमम लोगों का टीम में कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, नो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, नो डुप्लीकेशन सिस्टम। नया पीपल अगर ज्वाइन करता है तो पूछता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, उनको कोई आंसर नहीं मिलता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ी रहेगा सिस्टम में, वो नहीं जाएगा, वो फिर चला जाता है छोड़। तो एक बहुत बड़ा रीजन है ट्रेनिंग सिस्टम हमें अपने टीम में फॉलो करना पड़े। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कुछ लोग आते हैं, पहला 7 दिन ताबड़ बैटिंग करता है, बहुत जबरदस्त बैटिंग करता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। 15 दिन भी रेगुलरली काम करता है, और फिर कुछ दिन के बाद फिर आहिस्ता 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 जो है कहाँ चला जाता है, उसका अता पता भी रहता नहीं। तो जब आप कॉन्सिस्टेंटली काम को करेंगे ही नहीं, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि यहां से आप करवो और वो आप कमा सकते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, कुछ लोगों का मन में ये भी डर रहता है, डाउट रहता है कि लोग क्या कहेंगे, हम किसी को बोलेंगे इस बिजनेस के बारे में, भाई ये तो टोपी पहनने वाला बिजनेस है, लोग क्या कहेंगे। फियर ऑफ नो, लोग अगर ना बोल दिया तो फिर क्या होगा, भाई रिलेटिव्स क्या कहेंगे। हमारे रिलेटिव में तो सारे लोग एस्टेब्लिश्ड है, बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब में हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी के बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, और अगर हम ये बिजनेस करेंगे तो रिलेटिव वाले क्या कहेंगे। जब हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं तो डेफिनेटली वो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम जिंदगी में आपके हाथ लगने वाला नहीं। ये माइंडसेट का फेलियर है, ये बिजनेस का फेलियर है ही नहीं। तो इस रिजेक्शन का जो डर है, इस डर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें ओपन दिमाग में, दिमाग का ढक्कन खोल के हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नो लीडरशिप डेवलपमेंट, मेनी अपलाइंस, बहुत सारे अपलाइन हैं जो ध्यान से जो है देखना, ये जो पॉइंट है वेरी वेरी वाइटल पॉइंट है, ये सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट यही है जहां पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं। बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे अपलाइन हैं जो खुद का इनकम तो बना लेता है, लेकिन वो अपने नीचे वो लीडर नहीं बनाता है, वो अपने नीचे लीडर नहीं बनाता है। उनको डर रहता है, भाई वो लीडर बन गया, अगर वो चला जाएगा दूसरा कंपनी में तो फिर मेरा क्या होगा, उस लीडर बनाएंगे नहीं। ये सबसे मूर्ख वाला काम, ये सबसे बड़ा मूर्ख वाला काम है। अगर आप अपने नीचे लीडर नहीं बनाओगे, आपको जिंदगी में टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम नहीं मिलेगा। अगर आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंडेंट रह गया तो आप बिजनेसमैन नहीं बनोगे, आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही बनोगे। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं जो लीडर अगर 1 महीना किसी कारण से अगर बीमार पड़ गया, उसका बिजनेस भी बीमार पड़ जाता है। इसका रीजन पता है क्या है, इसका रीजन है कि उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड लीडर, सेल्फ सफिशिएंट लीडर उन्होंने बनाया ही नहीं है। वो अपने टीम को अपने ऊपर रख दिया है। अगर उनके मन में डर है कि अगर वो चला जाएगा तो उसका टीम भी जो है टूट जाएगा। इससे आप कभी भी टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम ले नहीं सकते हैं। अगर आपको टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम चाहिए तो आपको आपके जैसा ही सेल्फ सफिशिएंट लीडर 10 ठो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि जब आप टाइम नहीं दे पाओगे और आपका टीम भी सो जाएगा तो बड़ा इनकम आप नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम लीडर यही काम करता है कि सारा टीम खुद के ऊपर रख देता है, यानी वो खुद अगर टाइम दे पाएगा बिजनेस होगा, वो खुद टाइम नहीं दे पाएगा बिजनेस नहीं होगा। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, जिंदगी में आपको टाइम फ्रीडम या मनी फ्रीडम नहीं मिलने वाला है। आप नोट करके लिख लीजिए,
जिसका टीम में लीडर सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब आप अगर खुद एक महीना टाइम नहीं दे पाओगे तब भी आपका बिजनेस नहीं गिरेगा। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया है तभी आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिल सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आप नोट करके लिख लीजिए, कितने भी अच्छे स्पीकर आप क्यों ना हो, कितने भी अच्छे लीडर क्यों ना हो, आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि बिजनेस तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 30 दिन मार्केट में नहीं निकलोगे, छुट्टी ले लोगे किसी भी कारण, तो आपका बिजनेस भी सो जाएगा। तो ये बिजनेसमैन नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप करने वाला ऐसे हजारों की संख्या में लीडर है जो आज सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन बना ही नहीं है। क्योंकि बिजनेसमैन बनने का पहला शर्त है कि सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट लीडर्स, सेल्फ सफिशिएंट लीडर्स आपको आपके डाउन में, आपके नीचे में खड़ा करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम जिंदगी में किसी भी कंपनी से आपको नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहिए तो हमारे डाउन में सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट लीडर कम से कम 10 से बड़ा खड़ा करना पड़ेगा। तभी हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिल सकता है। क्योंकि अगर आप एक महीना घूमने जाओगे, अगर आपका बिजनेस भी सो जाएगा, तो भाई खाद आपको जो है कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलेगा, वो तो तभी मिलेगा ना जब आप छुट्टी लोगे, तब भी बिजनेस नहीं गिरेगा, तभी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलेगा। और ये कब होगा? जब आप बनाओगे। अगर आप लीडर बनाओगे ही नहीं तो बनेगा नहीं। लीडर बनाना पड़ता है, बनता नहीं है। आपके भी माता पिता आपको स्कूल भेजा था, कॉलेज भेजा था, यूनिवर्सिटी भेजा था, तो आज आप एक एडुकेटेड, काबिल जेंटलमैन आप बने हैं। आपको बनाया गया है। आपने बनाया क्या? आपने बनाया? खुद से पूछिए कि अगर मैं एक महीना छुट्टी पे चला जाऊंगा तो मेरे टीम से कितना बिजनेस आएगा। सब लोग खुद को क्वेश्चन कीजिए, खुद को पूछिए कि अगर मैं एक महीना छुट्टी लेके चला जाऊंगा तो मेरा टीम से कितना बिजनेस आएगा। आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। अब अपने नीचे आपसे भी बेटर लीडर बनाइए, आप महान लीडर बनेंगे। कोई छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि गुरुजी तो आप ही हैं, वो तो आपसे ही सीखा है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लैक ऑफ पेशेंस, टाइम फैक्टर, कम से कम 3 साल से 5 साल तक टाइम देना पड़ता है सक्सेस पाने के लिए। बट कुछ कुछ लोग तो 3 से 6 महीने बाद ही क्विट कर लेता है, क्योंकि सोचता है कि भाई जल्द से जल्द पैसा आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। हमें तो बोला गया था भाई आप 6 महीने के अंदर लाख रुपए के प्लस इनकम आप कर लोगे, तो 6 महीने के अंदर तो लाख रुपए प्लस इनकम हो नहीं रहा है। तो जब काम शुरुआत होने की बारी है, उसी टाइम जो है कि लोग छोड़ के भाग जाता है। तो फिर अगर आप पास पेशेंस नहीं है, अगर थोड़ा सा टाइम आप दे नहीं पाएंगे, तो ये टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम का उम्मीद अब मत की। लैक ऑफ गोल सेटिंग, कुछ कुछ लोगों का गोल क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, उनको क्या पाना है, क्या चाहिए, उनको खुद ही क्लियर नहीं है। वो क्यों इस बिजनेस पे आया है, उनका वाई ये क्लियर ही नहीं है। क्यों आया है भाई, क्लियर नहीं है। जब ये क्लियर ही नहीं है तो डेफिनेटली वो स्टे नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी हमारा है। अगर किसी भी व्यक्ति को साइन अप करके लेके आ रहे हैं, वो क्यों आ रहा है, उसका गोल क्या है, उसका विजन क्या है, उसका वाई, वो क्यों आ रहा है, ये क्लियर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को हम लोग नहीं निभाएंगे, वो ज्यादा दिन तक उसको हम रख नहीं पाएंगे, वो भाग ही जाएगा, वो भाग जाएगा। इसके लिए वो जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा, इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप माइंड सेटअप नहीं करवाओगे, सिर्फ सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे भागने से आपको जिंदगी में स्टेबल इनकम नहीं मिलेगा। लैक ऑफ स्किल्स, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मार्केटिंग की नॉलेज ही नहीं है, सेल्स की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट कैसे प्रमोशन करना होता है वो नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ा नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट प्रमोशन। एक आर्ट है कस्टमर्स मैनेजमेंट, ये क्या होता है कुछ पता ही नहीं है। प्रोडक्ट रिटेंशन नॉलेज, एक ही प्रोडक्ट हर महीना कंजम्पशन होगा, बार बार कंजम्पशन होगा, लाइफ टाइम कंजम्पशन होगा, वो कैसे करना होगा ये नॉलेज नहीं है।
अगर ये सब नॉलेज नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलेगा? ये नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। और जब इस नॉलेज को लेके आप इसका महान खिलाड़ी बन जाएंगे, दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगा आपकी सफलता से, आपके ड्रीम से, आपके गोल। इनसफिशिएंट एफर्ट, कुछ लोग सफिशिएंट एफर्ट देते ही नहीं है। नौकरी करता है 9 से 5, तो जी जान लगा देता है, और जहां से उनको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम जिंदगी में मिल ही नहीं सकता। और इस बिजनेस में, एक सीरियस बिजनेस जिसमें करोड़ों अरबों लोग कमा रहा है, और वो भी कमा सकता है, और इस बिजनेस में कोई एफर्ट ही नहीं। आप सोचते हो कि एफर्ट नहीं लगाओगे और ऐसे ही पैसा जो है कि करोड़ों अरबों आ जाएगा? ऐसा होता है क्या? आपको एफर्ट देना पड़ेगा। हम लोग सच बात बोलते ही नहीं है। नो पर्सनल ग्रोथ, यानी हमें बुक रीडिंग करना पड़ेगा, नया नया स्किल हमें सीखना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। एक कहावत है कि आपका इनकम आपका कद से कभी बड़ा होता नहीं है। ये सच है। अगर हमें बड़ा इनकम करना है तो हमारा कद को बढ़ा बढ़ना पड़ेगा। कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए हमें बुक पढ़ना पड़ेगा, अपना माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा, नया नया स्किल को सीखना पड़ेगा, हमें मेंटली ग्रो होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी वैसा बन सकते हैं जैसा हमें चाहिए। नेक्स्ट, ठीक ट्रूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस इज नॉट लक बेस्ड, it is skill based, it is system based, it is consistency based। अगर एक ऐसा मॉडल अगर हम डेवलप करते जिसमें लोग एक बार ज्वाइन करेगा, बट हर महीना कोई ना कोई प्रोडक्ट उनके फैमिली के लिए हर मंथ लाइफ टाइम कंज्यूम करता जाएगा, अगर ऐसा सिस्टम अगर हम बना पाएंगे, डेफिनेटली कोई भी, दुनिया का कोई भी ताकत जो है हमें रोक नहीं पाएगा सफलता से, बड़ा इनकम से। क्योंकि जब हम ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे तब हमें इनकम तो जो है भर भर के आएगा और कंटिन्यू ग्रोथ होगा। क्योंकि इनकम आपका रिटेंशन से आता है, हाइप से नहीं आता है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिए, हजारों की संख्या में लोग को आप मोटिवेट कर दिए, वन टाइम बिजनेस हो गया, बट वन टाइम से काम नहीं होगा। जब हर महीना कंजम्पशन होगा, लाइफ टाइम कंजम्पशन होगा, तभी आपको असली सफलता मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर हम ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि वंस, यानी एक ही बार ज्वाइनिंग, बट हर मंथ प्रोडक्ट कंजम्पशन, अगर ऐसा हम करेंगे तो टर्नओवर भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और ड्रॉप आउट की संख्या भी घटेगा, बहुत ज्यादा घटेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सिस्टम में एक्टिव रहेगा, जिंदा रहेगा, और जो हमने सोचा था वो लाइफ टाइप प्रोडक्ट कंजम्पशन होगा, वही चीज जो है यहाँ पे हमें दिखाई देगा। जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली जो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का सपना हमने देखा था वो 100% पूरा होने वाला। पीपल फील नेटवर्क मार्केटिंग नॉट बिकॉज दे डोंट ज्वाइन, बट बिकॉज दे डोंट स्टे, दे डोंट लर्न एंड डोंट डुप्लीकेट। यानी पब्लिक जो है फेल क्यों होता है? वो इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करती इसलिए फेल होता है? ऐसा नहीं है। वो फेल इसलिए होता है, वो बिजनेस में साइन अप करने के बाद स्टे नहीं करता है, वो सीखता नहीं है, वो डुप्लीकेट नहीं करता है। जब आप सीखोगे नहीं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, डुप्लीकेट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप कुछ चांसेस ज्यादा है फेल का, पास होने का चांसेस कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले देख लेते हैं। हमें सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू अवॉइड फेलियर, टीच योर टीम टू फोकस ऑन फर्स्ट प्रोडक्ट यूसेज। यानी प्रोडक्ट यूज करना हमें सिखाना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट हर महीना हम यूज करवा सकते हैं, हमें उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही है स्मार्ट वर्क, यही है स्मार्ट वर्क। एक बार प्रोडक्ट कंज्यूम किया वो स्मार्ट वर्क नहीं है। एक बार साइन अप किया और बार बार प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, बार बार लाइफ टाइम प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, वही है स्मार्ट वर्क। हमें उस पे फोकस करना पड़ेगा। मंथली रिपीट प्रोडक्ट कंजम्पशन कैसे होगा, हमें उस पे फोकस करना पड़ेगा।
न्यू कस्टमर्स और न्यू यूजर कैसे बनेगा, यूजर मतलब जो प्रोडक्ट यूज करने वाला है, ऐसा न्यू यूजर कैसे बनेगा, उस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। सिंपल डुप्लीकेशन सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा और कंटिन्यूअस हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और एक खास बात है कि कम से कम 5 से 6 साल का विजन लेके हमें चलना पड़ेगा। 100%। दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफलता से रोक नहीं पाएगा, आपको टाइम फ्रीडम से, मनी फ्रीडम से रोक नहीं पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। थैंक यू।